आपके पास क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग विच कंपाउंड इज मोस्ट बेसिक। ए ऑप्शन में पेरिडीन है, बी ऑप्शन में पायरॉल है, सी ऑप्शन में 5 मेंबर रिंग यहाँ पर NH है, और डी ऑप्शन में 5 मेंबर रिंग और यहाँ पर ऑक्सीजन है। चलिए सोचते हैं, अमंग द फॉलोइंग विच कंपाउंड इज मोस्ट बेसिक। सबसे ज्यादा बेसिक मॉलिक्यूल हमको सोचना है। सोचिए, बेस का क्वेश्चन करना हो तो इसका मतलब आपके दिमाग में क्या होना चाहिए? अवेलेबल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन डोनेटिंग एटम। ये तो मैंने बताया कि जितना ज्यादा अवेलेबल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा उतना ज्यादा उसका बेसिक कैरेक्टर होगा। ये हमको नाइट्रोजनस बेसिस में निकालना होता है। तो यहाँ पर ये नाइट्रोजनस बेसिस है, ये भी नाइट्रोजनस बेसिस है, ये नाइट्रोजनस बेसिस है और ऑक्सीजन का बेस है। अब क्वेश्चन ये आया कि सर नाइट्रोजनस बेसिस ज्यादा स्ट्रांग होते हैं या ऑक्सीजन वाला बेस ज्यादा स्ट्रांग होता है? तो सोचिए, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव के पास ज्यादा स्टेबल होगा, ये इलेक्ट्रॉन लेस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव के पास ज्यादा स्टेबल होगा। क्या बोलोगे? मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव के पास। तो मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा स्टेबल होता है, लेस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव के पास इलेक्ट्रॉन कम स्टेबल होता है। तो अगर यहाँ पर ऑक्सीजन है जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है और ये नाइट्रोजन है जिनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम है, तो दैट मीन्स यहाँ इलेक्ट्रॉन ज्यादा स्टेबल होगा तो ये डोनेट करने की टेंडेंसी कम रखेगा, और यहाँ पर इनकी स्टेबिलिटी कम होगी तो रिलेटिवली डोनेशन की कैपेसिटी भी ज्यादा होगी, टेंडेंसी ज्यादा होगी। तो नाइट्रोजन्स आर मोर बेसिक एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। तो दिमाग में अच्छी तरह बैठा लो कि इन जनरल अगर पिक्चर बनाए तो नाइट्रोजन का बेसिक कैरेक्टर ज्यादा होता है, ऑक्सीजन का बेसिक कैरेक्टर कम होता है। अब आसो, ये भी नाइट्रोजनस बेसिस है, ये भी नाइट्रोजनस बेसिस है और ये भी नाइट्रोजनस बेसिस है। अब कैसे लगाओगे? तो मैंने क्या बोला था कि हमको बेस का क्वेश्चन केवल और केवल एक ही तरीके से लगाना है कि अवेलेबल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन डोनेटिंग एटम। तो सोचिए, क्या ये डोनेटिंग एटम नाइट्रोजन है, कि ये रेजोनेंस में है या नहीं है? दूसरा, यहाँ का नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में है या नहीं है? तीसरा, यहाँ का लोन पेयर रेजोनेंस में है या नहीं है? अगर वो रेजोनेंस में होगा और इलेक्ट्रॉन फैला होगा दैट मींस स्टेबिलिटी बढ़ी होगी, डोनेशन की टेंडेंसी कम होगी। लेकिन अगर वो लोन पेयर एक जगह लोकलाइज्ड होगा तो रिलेटिवली इलेक्ट्रॉन का डोनेशन ज्यादा अच्छे से होगा। तो जब यहाँ आ जाए तो यहाँ ए डबल बॉन्ड बी सी डबल बॉन्ड डी, तो दैट मींस रेजोनेंस इस डबल बॉन्ड के बीच में है, ये लोन पेयर लोकलाइज्ड है, तो दैट मींस बेसिक कैरेक्टर रिलेटिवली ज्यादा है। यहाँ जो तो यहाँ ए डबल बॉन्ड बी सी का बस लोन पेयर, ये लोन पेयर क्या है? डी लोकलाइज्ड है, फैला हुआ है, एरोमेटाइजेशन में इन्वॉल्व है, तो इसका बेसिक कैरेक्टर क्या हो गया? कम हो गया। यहाँ जो तो ये नाइट्रोजन भी लोकलाइज्ड है, रेजोनेंस की बात नहीं हो रही है, ये नाइट्रोजन भी लोकलाइज्ड है, रेजोनेंस की बात नहीं हो रही है। अब क्वेश्चन आया कि सर ये ज्यादा बेसिक हुआ, ये ज्यादा बेसिक हुआ, तो उसके साथ जो अटैच है उनको देखो। तो यहाँ अल्काइल ये प्लस आई से पैसा देने वाले हैं, लेकिन यहाँ डबल बॉन्ड माइनस आई से पैसा खींचने वाले हैं। तो यहाँ अवेलेबल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है और यहाँ अवेलेबल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, दैट मींस इसका बेसिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो ही तो पूछा है कि अमंग द फॉलोइंग विच कंपाउंड इज मोस्ट बेसिक। तो मोस्ट बेसिक कौन सा हो गया? आपका 5 मेंबर रिंग और यहाँ पर नाइट्रोजन। याद रखिएगा कि नाइट्रोजन का अगर बेसिक कैरेक्टर का क्वेश्चन पूछा जाए तो केवल और केवल एक ही पिक्चर दिमाग में रखिएगा, अवेलेबल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन डोनेटिंग एटम। बस में आगे सोचिए, आपको जनरल ऑर्डर भी आपको याद रखना था। उसमें सबसे पहले हमने आपको बार बार दिखवाया होगा कि आपको दिमाग में रखना है ग्वानिडीन। तो ग्वानिडीन का बेसिक कैरेक्टर ज्यादा होता है। ग्वानिडीन के बाद दिमाग में रखना है एमिडीन, तो एमिडीन का बेसिक कैरेक्टर सोचना है। एमिडीन के बाद एलिफेटिक अमीन, एलिफेटिक अमीन के बाद आपको क्या सोचना है? एरोमेटिक अमीन। एरोमेटिक अमीन के बाद क्या दिमाग में रखना है? उसके बाद दिमाग में रखना है अमाइड, और अमाइड के बाद आपको दिमाग में रखना है सल्फोनामाइड। ये तो लेना है। अब सोचो, ये एरोमेटिक अमीन है, ये एरोमेटिक अमीन है, ये एलिफेटिक अमीन है। इससे भी पता चल जाता है कि एलिफेटिक अमीन का बेसिक कैरेक्टर ज्यादा, एरोमेटिक अमीन का बेसिक कैरेक्टर कम। तो कॉन्सेप्ट वही है बेटा कि यहाँ NH2 का स्ट्रॉन्ग प्लस M है, यहाँ NH2 का स्ट्रॉन्ग प्लस M है, अवेलेबल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर बढ़ रहा है। यहाँ R का आपका प्लस I लगा है और यहाँ NH2 का प्लस M लगा है, जो यहाँ अवेलेबल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है। यहाँ अल्काइल का प्लस I लगा है, यहाँ फिनाइल का वीक माइनस M लगा है, यहाँ कीटोन का स्ट्रॉन्ग माइनस M लगा है और यहाँ RSO2 का स्ट्रॉन्गेस्ट माइनस M लगा है। तो खेल वही है कि जितना ज्यादा अवेलेबल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा उतना ज्यादा उसका बेसिक कैरेक्टर होगा। बस में आगे फ्यूचर में कभी इस तरह से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? गुड।